तभी एक दोस्त की नजर कार के शीशे पर पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक डरावनी थी, जिसे जिसे देखकर अरुण कार का संतुलन खो देता है और कार एक पेड़ पर जा टकराता है। फिर उसी समय अरुण की मौत हो जाती है और दूसरा दोस्त बेहोश हो जाता है। एक बार अरुण अपने दोस्त के साथ रात के 12 बजे एक पार्टी से घर लौट रहा था। रास्ता काफी सुनसान और लंबी थी और रात भी बहुत हो चुकी थी। अरे यार, रात बहुत हो चुकी है, हम घर कब पहुंचेंगे? हाँ यार, रात तो बहुत हो चुकी है, जल्दी ही पहुंच जाएंगे यार। अरे अरुण, ये शॉर्टकट रास्ता ना यार, हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें यह रास्ता पता है? पता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है हाईवे पर निकालती हो, क्योंकि मैं दिन में बहुत लोगों को जाते हुए देखा है। चलो ठीक है, चलते हैं तब इस रास्ते से। ऐसे कहकर अरुण कार को वही शॉर्टकट रास्ते में मोड़ देता है। यह रास्ता दोनों के लिए नया था और दूर दूर तक उस रास्ते में किसी का होने का कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उन दोनों को एक ढाबा दिखाई देता है। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां पर एक इंसान ढाबा को बंद कर रहा था। वो दोनों अपने कार से उतरे और उस इंसान के पास गए। अरे काका जी, ये रास्ता कहाँ निकालती है? अरे बेटा, तुम लोग इतनी रात को इस रास्ते से कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें इस रास्ते के बारे में पता नहीं? अरे काका, हम लोग घर जा रहे हैं, बस आप ये बता दीजिए कि ये रास्ता कहाँ निकालती है। मत जाओ इस रास्ते से, मत जाओ, तुम लोग वापस लौट जाओ। इस रास्ते से रात में जो भी गया वो कभी जिंदा नहीं बचा है। तुम लोग वापस चले जाओ। अरे काका, हमने जो पूछा वो बताइए ना, क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? हाँ, ये रास्ता हाईवे पर निकालती है, लेकिन ये रास्ता पर रात में जाना ठीक नहीं। अभी भी तुम लोग वापस लौट जाओ। अरे यार चल, कुछ नहीं होगा, ऐसे भी बहुत रात हो चुकी है। ये कहकर वो दोनों दोस्त जाने के लिए गाड़ी पर बैठ जाते हैं। तुम लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मत जाओ इस रास्ते से, मत जाओ, वरना जिंदा नहीं बचोगी। दोनों दोस्त उनकी बातों को अनसुना कर देते हैं और उसी रास्ते पर जाने लगते हैं। अरे यार, वो इंसान हम लोग को इस रास्ते से जाने के लिए मना क्यों कर रहा था? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अरे यार, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। दोनों दोस्त बातें करते करते जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों को एक लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। आगे देख यार, कोई लड़की लिफ्ट मांग रही है। देख, ये लड़की इतनी रात को इस रास्ते पर चल रही है और तुम बस खामखा डर रहा है। लगता है ये लड़के बहुत डर है। गाड़ी रोक लो यार। फिर अरुण उस लड़की के पास कार रोक देता है। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? पास में ही मेरा घर है। लड़की इतनी सुंदर थी कि वो दोनों उस लड़की को देखते ही रह जाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम लोग उधर ही जा रहे हैं। वो लड़की गाड़ी पर बैठ जाती है और अरुण गाड़ी चलाने लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया है। इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हो? मेरी स्कूटी रास्ते पर खराब हो गई थी, तो मैं उसे एक गैरेज में छोड़कर पैदल घर जा रही थी। तभी आप लोग मिल गए। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग दोनों अपने एक दोस्त के पार्टी से लौट रहे हैं। तो पार्टी कैसा था? पार्टी तो बड़ा ही मजेदार था और खाने के लिए इतने अच्छे अच्छे पकवान थे कि हम लोग पेट भर खाए। आहा, मजा आ गया। मुझे तो भूख बहुत लग रही है। हाँ, भूख तो आपको लग रही होगी, क्योंकि आप 2-3 घंटों से पैदल ही चल रही हो ना। अच्छा बताइए, आप क्या खाएंगे? आगे ढाबा पर कार रोक दूंगा। नहीं, मैं ढाबे का चीज नहीं खाती। मैं सिर्फ इंसानों की खून पीती हूँ। ये बात सुनकर दोनों दोस्त की होश उड़ जाती है। उसका शरीर डर से थर-थर कांपने लगता है। दोनों को हिम्मत नहीं होती है कि वो पीछे मुड़कर देखे।
तभी एक दोस्त की नजर कार के शीशे पर पड़ती है। उसे दिखाई देता है कि लड़की का चेहरा बहुत ही भयानक डरावनी थी, जिसे देखकर अरुण कार का संतुलन खो देता है और कार एक पेड़ पर जा टकराता है। फिर उसी समय अरुण की मौत हो जाती है और दूसरा दोस्त बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन प्रकाश की आंखें खुलती है। वो खुद को एक अस्पताल में पाता है। मेरा दोस्त कहाँ है? कहाँ है वो नर्स? बताइए ना, कहाँ है? तुम्हारा दोस्त की मौत हो गई। क्या? अरुण की मौत हो गई? सब मेरी गलती है। मेरी वजह से मेरे दोस्त की मौत हुई। मैंने उनसे वो रास्ता लेने को कहा था, वरना ऐसा नहीं होता। प्रकाश अपने दोस्त को खोने पर बहुत ही दुखी था। दोस्त की मौत पर वो बार बार अपने आप को कोस रहा था। तुम अपने आप को गलती मत दो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तो तुम आराम करो। ये कहकर नर्स वहां से चली जाती है। तभी प्रकाश को उस ढाबा वाले काका की कही बात याद आती है और अगले दिन ही वो उस काका के पास जाता है। अरे तुम बच गए। मैं तो बच गया, लेकिन मेरे दोस्त की मौत हो गई। मैं बोला था ना, ये रास्ता रात में खतरनाक है। अच्छा काका, आखिर इस रास्ते पर क्या हुआ था और क्यों जो रात में जाता है वो जिंदा नहीं बच पाता है? कौन है वो लड़की और क्यों लोगों का खून कर रही है? क्या बोलूं बेटा, पिछले वर्ष एक लड़की इसी रास्ते से अपने घर जाने के लिए लिफ्ट मांग रही थी। तभी 4 दोस्त ने उसे लिफ्ट दिया। चारों दोस्त बहुत ही बुरे स्वभाव के थे। चारों दोस्तों ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया और लड़की को जान से मार डाला। तब से रात में इस रास्ते से जाने वाले हर इंसान को वो जान से मार डालती। लेकिन काका, वो चारों दोस्तों का क्या हुआ? 6 महीने पहले ही इसी रास्ते पर उन चारों की मौत हो गई। लेकिन काका, वो चारों को मारकर अपना बदला ले ली है ना, तो फिर सबको क्यों मार रही है? ये बात तो मुझे भी नहीं पता बेटा। कुछ देर बाद प्रकाश अपने घर आ जाता है। उस खौफनाक रात के बाद प्रकाश उस रास्ते पर कभी नहीं जाता और आज भी उस रास्ते पर ऐसी अनहोनी घटना होती रहती है।